विभाग की तरफ से। देखिए, आपने कल ही पढ़ा होगा कि सभी सरकारी कर्मचारियों का बीमा के लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है और आगे इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से बातचीत होगी, संघ के माध्यम से भी बातचीत होगी। इस बात को मैं सर के पास रखूँगा। जहाँ तक मानदेय भुगतान का संबंध है, मानदेय भुगतान सभी जिलों में भेजा गया था राशि, लेकिन वहाँ के कार्यपालक अभियंताओं की लापरवाही के कारण लोगों को मानदेय भुगतान नहीं हो पाया और 31 मार्च आने के कारण सरेंडर कर दिया गया। इसमें कुछ लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है और हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके माननीय मंत्री जी से इस संबंध में कि पैसा फिर से आवंटित करके इन लोगों का जो भी बकाया है उनका भुगतान करा दिया जाए। लेकिन अभी कुछ विवाद हो गया है, 2 फाड़ में हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जलसैया 2 फाड़ हुआ ही नहीं है। अगर कोई किसी बात को लेकर के अगर बोल रहा है तो सरासर गलत है, क्योंकि समूचे राज्य की जलसैया, अभी 24 जिला की जलसैया आपके यहाँ नज़र पड़ेगा आपको। सारे लोग अपनी सम्मेलन में आ रहे हैं और आज सम्मेलन का मकसद है कि जलसैया का संगठन 2017 से मैंने तैयार किया था। जलसैया का बहाली 2011 में हुआ था, लेकिन 11 से लेकर के 17 तक जलसैया को पता ही नहीं था कि हम जलसैया हैं। लेकिन संगठन जब हमने बनाया तो बनाने के बाद समूचे राज्य में जब मैं भ्रमण किया, सभी जिला में जब भ्रमण किया तो सारे जगह लोगों में उत्साहित जगह, लोगों को मैंने अपने पटल पर लाया और आंदोलन के मामले दिलवाया और ये अच्छी से चल रहा है। जलसैया का 2 फाड़ है ही नहीं। जो लोग बोला है ये गलत है। फाड़ होने का सवाल क्या है? यहाँ ना राजनीति करना है, ना यहाँ किसी को MP लड़ना है, ना यहाँ विधायक लड़ना है। ये हमारा संगठन है, संगठन में 2 फाड़ कहाँ से हो सकता है? लेकिन लोगों के मन में कहीं अगर भ्रमित है तो ये सरासर गलत है। जलसैया को आपने जल देकर के संचित किया है, लोगों के अतीत किया है, बहुत अच्छा आप लोग सराह भी रहे, लेकिन आप पर गंभीर आरोप भी लगाए। जैसे अभी 2 फाड़ होने का बात आपने अस्वीकृत किया है, लेकिन गंभीर आरोप है आपके ऊपर। जब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 आदमी के कहने से आरोप हमारा सिद्ध नहीं हो सकता है। पूरी अभी झारखंड की जलसैया यहाँ पहुँची भी है। एक भी जलसैया से हमारे विषय में उन्होंने एक, हम भी सुने न्यूज चैनल में कि जलसैया के साथ शोषण किया जाता है, लेकिन हमारी जलसैया बहन जो है, जलसैया बहन है ही हमारी बहन के साथ भाई कभी शोषण कर ही नहीं सकता। लेकिन उन लोग का अगर कहने का अर्थ है ये सरासर गलत है। आखिर शोषण करने वाले वही व्यक्ति हैं जो हमारी शोषण की बात कर रहे हैं। उन लोग दोहना चाहते हैं, दोहर नीति को हम रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते उन लोगों ने आरोप हम पर सिद्ध किया है। कौन है वो लोग? अरे बीच में हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जो है गिरिडीह के सितारा परवीन जी हैं। उन लोगों को कुछ जिला में कार्य नहीं करने के चलते, पिंकी विश्वकर्मा जी हैं जो जिला में काम नहीं करने के चलते वहाँ की जलसैया में उनके प्रति आक्रोश आया और उनको कहा सर अध्यक्ष के पोस्ट से उन लोग को हटाया जाए, काम नहीं कर रही है। तो पोस्ट आपको मिला है इसलिए कि काम करने के लिए। पोस्ट लेके आप बैठ गए, जलसैया के साथ अगर किसी तरह का कोई बात होता है, यदि आप नहीं सुनेंगे तो पोस्ट में रहने लायक आप नहीं है। वैसी स्थिति में अगर चुनाव कर दिया जाए तो इतवारी जी जो है सो जलसैया का दोहर नीति करता है। 4 दिन पहले जो है उन लोग चुनाव किया, प्रदेश अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, संगठन मंत्री का, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो चुनाव सबसे पहले हमारा फॉल्स है कि जहां हमारा 24 जिला है और 24 जिला में 24 दूनी 48 हमारा पदाधिकारी है, जिसको हर जिला में मैं एक सेक्रेटरी बनाया हूँ और एक अध्यक्ष में बनाया हूँ, एक मैं कोषाध्यक्ष बनाया हूँ। उसके साथ मेरा कुल टोटल पदाधिकारी 9-11 करके बना हुआ है। कुल टोटल अगर हम जुड़ते हैं तो 100 की संख्या से पार कर जाएंगे। जब 100 की संख्या में पार होगा तो मेरा चुनाव होगा। आज का क्या प्रोग्राम है, किसके आप? आज हम लोग लगातार 10 दिन से माननीय मंत्री जो है जोगेंद्र प्रसाद जी का, पेयजल मंत्री से बात किए थे कि जलसैया का सम्मेलन है और उस सम्मेलन में आपका अभिनंदन भी है। अभिनंदन का मतलब है कि पहले जो हमारे मंत्री थे वो मंत्री अब रहे नहीं, आप नए मंत्री बन करके आए हैं। जलसैया का सौभाग्य अच्छा है कि लगा कि आपके आने के बाद कुछ इन लोग का और उन्नति होने वाला है, इसलिए उनसे हम लोगों ने टाइम लिया कि इस टाइम में आपको किस दिन दे रहे हैं। हम लोग 6 तारीख को प्रोग्राम रखे थे और 6 तारीख को कह कि मेरे पास समय नहीं है, हम 10 तारीख को आएंगे। अभी मैं मंत्री जी से बात किया हूँ, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ, अगर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊँगा तो मैं अपने सचिव को आपके पास भेज रहा हूँ। सारे जो भी आपके पास एजेंडा है उनको आप देंगे। उसके बाद हम लोग ये सम्मेलन का मेन उद्देश्य रखे हैं कि जलसैया का
कार्य विस्तार हम लोग करेंगे, कमेटी का भी विस्तार करेंगे। कमेटी हर जिला से सभी लोगों को लिया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव करेंगे। और मैं ये 9 साल तक इन लोगों को मैंने नेता बनाने का काम किया। हमारी जलसिया बहनें अब नेता बन चुकी है, अब ये संगठन को चला सकती है। इसलिए अब ये कार्यभार जलसिया बहनों को मैं सौंपने जा रहा हूँ और मैं मुख्य संरक्षक, प्रदेश मुख्य संरक्षक के रूप में काम करूँगा। इन लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगा इनके पीछे पीछे हम रहेंगे। आप किन्हीं के ऊपर FIR भी करवाए हैं? बहुत सबसे बड़ी बात है, देखिए जहाँ FIR की बात आया, अभी इस जगह पर हम आए हैं तो सारे लोगों को सूचना दिया हूँ। मैं SP साहब को सूचना दिया हूँ, मैं उपायुक्त महोदय को सूचना दिया हूँ, MDM को सूचना दिया हूँ। सारे लोगों को सूचना देने के बाद मैं ये कार्यक्रम को करने के लिए आया हूँ। अगर अनगिनत मैं किन्हीं को सूचना नहीं दूंगा और इस स्थान पर हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद मैं कार्यक्रम करूँगा तो मेरे पर FIR होगा या नहीं होगा? जलसहिया बहनों का आरोप है। जहां मेरा गिरिडीह जिला की बात है, रांची में हमारा कार्यक्रम था, हम लोग रांची में कार्यक्रम कर रहे थे। इसी तहत में मैंने उसमें आचार संहिता लगा हुआ था। मैंने कहा था जलसिया बहनों को कि आचार संहिता में किन्हीं को कहीं कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन उन लोग के कहने पर भी, मेरा ना कहे पर भी उन लोगों ने आंदोलन जाके एग्जीक्यूटिव के यहाँ कर दिया और एग्जीक्यूटिव के यहाँ आंदोलन ही नहीं किया, एग्जीक्यूटिव के कुर्सी पर बैठ करके लोग हिनोला झुकना प्रारंभ किया। तो आखिर आप बताइए, किसी पदाधिकारी के कुर्सी पर आप बैठेंगे तो आप पर FIR होगा या नहीं होगा? उसमें प्रदेश अध्यक्ष क्या कर सकता है? परिचय दीजिए। एतवारी महतो, झारखंड राज्य जलसिया कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे, 4 दिन पहले चुनाव हुआ, महामंत्री भी कोई और बनी, आप भी महामंत्री, आखिर कै गो रहेंगे महामंत्री जलसहिया में? सबसे पहले सभी मीडिया भाई को नमस्कार, जोहार, आदाब। आप जो भी बोले कि महामंत्री का चयन किया गया है, तो 2 और 4 जन से पूरा राज्य की कमेटी का विस्तार नहीं किया जा सकता है। जो रजिस्टर में हस्ताक्षर किया गया है, वो रजिस्टर में हस्ताक्षर कुछ लोगों का हकीकत है और कुछ लोगों का जो हस्ताक्षर है वो गलत तरीके से है। यानी कि अपने हाथों से जो अभी प्रदेश मंत्री बनी है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो स्वयं से किए हैं। हमारा झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला से यदि हमारे हर एक जिला से 3 ही जन पहुंचते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो कितना संख्या होता है? तो उतना तो पहुंची नहीं है। आप लोग तो देखे ही होंगे कि क्या भीड़ है। और आज हम भी झारखंड राज्य जलसिया कर्मचारी संघ का सम्मेलन रखे हुए हैं, वो भी दिख रहा होगा कि क्या है और क्या नहीं है। और पहले भी हम लोग आंदोलन किए हैं, ये मेरा फर्स्ट आंदोलन नहीं है रांची में, ये हमारा जब से आंदोलन चल रहा है 2017 से हमारा आप सभी के समक्ष में है और दिख रहा है कि हमारा संगठन क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप भी तो बोल रहे हैं कि उन लोग जो फर्जी साइन किया है, आपके पास है कोई प्रमाण? बिल्कुल है प्रमाण। और यहाँ की जलसैया देगी खुद, जो जलसैया जिसका नाम दिया हुआ है, वो जलसैया जब बैठक में पहुँची नहीं है तो वो जलसैया का नाम कैसे पहुँच गया कॉपी में? दूसरी चीज है, आपके नाम से थाना में FIR किया हुआ है जलसहिया के बहनों के ऊपर। किन के ऊपर? आपके नाम से। देखिए, जो मेरे ऊपर में ये आरोप लगाया जा रहा है कि जलसैया के ऊपर में आप FIR करवाए हैं, ये सरासर गलत है। आखिर ये संगठन में गलतफहमी कहाँ से उत्पन्न हुआ? मेरा बात सुन लीजिए, जो FIR की बात है, 15 मार्च को 16 मार्च को आचार संहिता लग गई थी और ये 3 दिन के पहले 4 दिन के पहले से सभी को पता है, झारखंड में पूरे भारतवासी को पता है कि 15 तारीख से 16 तारीख से झारखंड में आचार संहिता लगने वाली है। तो क्या आचार संहिता में हम लोग 10 जन कहीं खड़ा रह सकते हैं, पंचायती कर सकते हैं? उसके बावजूद भी इन लोग कार्यपालक अभियंता के पास में इन लोग धरना प्रदर्शन की और धरना प्रदर्शन करने के बाद साहब का जो चेयर होता है, उस चेयर पर कोई महिला बैठी हुई है। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कौन बैठी है, जलसैया है या तो कोई है। अभी हम राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई भी यदि कुछ कहीं कर रही है तो मेरे ऊपर में गलती आएगा कि राज्य महामंत्री गलती की है। और यदि सितारा परवीन अपना गिरिडीह जिला में प्रोग्राम की थी हमारे कार्यपालक अभियंता के पास में और चेयर पर बैठी है, तो FIR तो होगा ही। इसमें हम तो कुछ आदेश नहीं दिए हैं। इन लोग बोले कि पूरा झारखंड में आंदोलन किया जा रहा है। मेरे पास में SDO साहब का कॉल आया,
मैडम झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का आंदोलन किया जा रहा है आचार संहिता में, क्यों हो रहा है? हम बोले नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। आप हमको लिखित दीजिए, नहीं तो 24 जिला की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पर FIR किया जाएगा। तो क्या हम उसको देखें कि हम पूरा 24 जिला को देखें? हमारा कहना ये है कि ठीक है, आचार संहिता में धरना प्रदर्शन हुआ, हाँ। ठीक बात है, लेकिन ये जो समस्या आई है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, कहीं न कहीं गलतफहमी हुई होगी। सर SDO साहब हमसे लिखित मांगे कि आपका झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का आंदोलन हो रहा है पूरा राज्य में, हम बोले नहीं। हमको उन्होंने लिख के मांगे, हम SDO साहब को लिख के व्हाट्सअप किए हैं कि सर मेरा झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का कोई भी जिला में आंदोलन नहीं है और गिरिडीह में भी आंदोलन किया जा रहा है, तो वो मुझे पता नहीं है। अच्छा। और ये जो FIR किया गया है ये डिवीजन का काम है, ये मेरा काम नहीं है, इसमें मेरा कोई कहीं रोल नहीं है। अच्छा, ये समझे डिवीजन। इन लोग का अभी जो संगठन बना उन लोग का कहना था महिलाओं का संगठन है, सब पद पे महिलाओं रहेगी, आपको इसमें क्या समर्थन? बिल्कुल महिला की संगठन है, महिला ही रहेगी, लेकिन 2017 से हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं, घर घर जाके। आज यदि जगाने का काम किए हैं कोई तो वो है इतवारी महतो जी। आज यदि इतवारी महतो जी नहीं होते तो जल सहिया का क्या पहचान है ना, वो नहीं कोई जानती। और आज जो इतना उछल रही है ना इतवारी महतो के बदौलत पर वो उछल रही है। आज सितारा परवीन जो है ये कोई संस्था में डिवीजन में ही ये काम कर रही थी, जब इसको हटा दिया गया उस पोस्ट से तब फिर ही जाके संगठन में घुसी और आज कहती है कि बोल मेरा फलाना आदमी क्या किया है, गायत्री क्या किया है की है। आज यदि यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं तो वही पहुँचाने का काम किए हैं। और आज जो लोगों को पहचान मिल रही है, जब हम लोग कहीं फील्ड में निकलते थे ना तो तुरंत बोला जा रहा था आर लो देख बथरूमा वाली बोले ले। और अब यदि हम लोग जाते हैं तो ड्रेस पर जाते हैं तो डायरेक्ट सभी ग्रामीण बोला जाता है। हाँ, हमारे बीच में अब आ रहे हैं जल सहिया दीदी। परिचय दीजिए। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। क्या कहेंगे? जो दीदी बोली ठीक ही बोली, हम लोग का कोई पहचान नहीं था, ये दोनों का वजह से ही हम लोग का आज पहचान मिला है। आज जो भी है इन्हीं लोग का बदौलत है। हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ये दीदी लोग और भैया को भी। मेरा नाम है रेणु कुमारी, हम तोपचाची प्रखंड से आए हुए हैं। बोल रहे हैं कि अब हम अध्यक्ष पद से हटेंगे, क्या आपको मिलेगा तो कैसे संभालेंगे? नहीं, वही रहेंगे, हटेंगे क्यों, वही रहेंगे। ना कि महिला का नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जहाँ हड़िया 10 गो रहेगा वहाँ तो ढील मिलाता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतवारी महतो रिजाइन देना चाह रहे हैं। एक सवाल आप ही लोग के बीच में से उभर करके आया कि महिलाओं के संगठन में महिलाएं रहेंगी, पुरुष नहीं रहेंगे, वो अब रिजाइन देना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी कमेटी जो है सो एक्सेप्ट करेगी? जी नहीं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे बोला जाता है कि एक पुरुष के पीछे आगे बढ़ाने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तैसे हम लोग को आगे बढ़ाने के पीछे आज हमारे इतवारी सर का हाथ है। जी नहीं, उल्टा बोलिए या सही बोलिए, जब एक मर्द एक औरत पे भरोसा कर सकता है तो एक महिला एक पुरुष पे भरोसा क्यों नहीं कर सकती है? इसके पहले भी आपका कमेटी गठन हो चुकी है। जी हाँ, कोषाध्यक्ष मंत्री इससे पहले जो भी कमेटी गठन हुआ है उसमें मान के चलिए चतरा का ही 2 जल सहिया आई है। जहाँ 1300 कुछ जल सहिया है, वहाँ यदि चतरा से 2 जल सहिया उठ करके यहाँ आती है और सिर्फ एक अध्यक्ष और कोई नहीं आती है, तो हम उस संगठन को और उस चुनाव को कैसे माने? 1300 में 300 जल सहिया भी नहीं है, चलिए 25%, 100% में 25% जल सहिया यहाँ चुनाव में नहीं है और हम लोग कोई नहीं जान रहे हैं। जब अचानक न्यूज देख रहे हैं तो जान रहे हैं चुनाव हो गया, तो फिर हम लोग इस चुनाव को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? इतवारी जी घोषणा किए थे कुछ दिन आना है चुनाव करना। इतवारी सर सुनिए, मेरा कहना है कि इतवारी सर बोल रहे हैं, रुकिए, इतवारी सर बोल रहे हैं कि हम बोले हैं कि आएंगे, और रेशमा दी का कहना है आएंगे, पर इतवारी सर क्या अपने मुख से बोले थे? आप लोग उनसे सवाल किए थे कि आप आए कि ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? सो नहीं ना बोले हैं, वो बोल कर नहीं आया ना, ये सब झूठा आरोप है, ये सारा आरोप झूठा है। वो कुछ नहीं बोले हैं। जब हम लोग को यहाँ 10 तारीख को सम्मेलन है और हम लोग को यहाँ रांची सम्मेलन का तैयारी करना है, तो फिर हम लोग 4 तारीख को चुनाव का तैयारी क्यों करेंगे? हम लोग को अभी सम्मेलन का तैयारी करना था, हम लोग के करना है कुछ और हम लोग करेंगे क्यों कुछ?
सो बताइए, जब पूरा 24 जिला हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को सम्मेलन है 10 तारीख को और हम लोग को सम्मेलन का तैयारी करना है, तो फिर हम लोग चुनाव का तैयारी बीच में क्यों करेंगे? और करेंगे भी तो सम्मेलन के बाद करते और सबके सहमति से करते हैं। ऐसा नहीं यदि एक जिला से 2 उठ के चलाई, एक जिला से 2 चलाई और यदि 24 जिला भी वह नहीं है उपस्थित है और यदि 12 जिला उपस्थित है और 2-2 जल सही आए तो चुनाव इस तरह से नहीं होता है। यदि आज हेमंत सोरेन जी हमारे मंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं से विधायक चुना गया, विधायक सपोर्ट किए तब वो मंत्री बने। यदि वो बोल देंगे मैं मंत्री हूँ तो क्या मैं मान लूंगी? क्या आप लोग मान लीजिएगा? तो हम भी बोल रहे कि हम भी अध्यक्ष मंत्री हैं तो आप लोग मान लीजिए। किसी पे झूठा आरोप लगाने से नहीं होता है, उस आरोप को साबित कीजिए। इसका एक सॉल्यूशन था। आपको लग रहा है हमारी इतवारी महतो जो चोर हैं, हमारी गायत्री दी चोर नहीं है, पैसा चुराई है, गबन की है, शोषण किया, सब कुछ किया। आप एक बैठक रखते, सभी महिला को सभी जिला से बुलाते, उनसे हिसाब लेते, साबित होता। ये हिसाब का बात है भैया। आप हमको बोल दीजिएगा कि कोई चोर है, कोई चोरी किया है तो हम नहीं मान सकते हैं, ना हम लोग मानेंगे। हिसाब का बात हिसाब है। आज आप 9 साल से हिसाब नहीं ले रहे हैं, आज आप हिसाब लेने के लिए आए। प्रखंड के जिला में हिसाब होगा, जिला राज्य में हिसाब करता, राज्य का भी कोई संरक्षक है वहाँ हिसाब होता। ये हिसाब का बात था, ये आरोप लगाने का कोई बात नहीं था। क्या इसमें कोई प्रूफ है? क्या आप लोग को कोई प्रूफ दिया गया है वो चुनाव में कि हाँ इतना पैसा गबन किया और जब गबन किया है तो इसमें FIR होना चाहिए ना, सब जल सही का सिग्नेचर होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? किसी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मेरा नाम है काजल देवी और मैं चतरा जिला से आई हूँ। मैं चतरा जिला की सचिव हूँ। किधर जाना पसंद करेंगे? ये तो किधर जाने की बात ही नहीं है। जो हमारा शुरू से संगठन चल रहा है इतवारी भैया और गायत्री दीदी का, उसी संगठन का ही सारे सदस्य हैं। आप लोग आज यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 2 गुट हुआ है तो उस गुट में कितना उपस्थिति था और आज यहाँ पर जो है संगठन उसमें कितना उपस्थित है। ये संगठन उपस्थिति पर साबित होता है। अगर हमारा संगठन जो अगर सही था पुराना वाला, तभी तो दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित हुई है ना। और नया संगठन अगर सही रहता तो दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं रहती क्या? आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिए। अगर ये जो आरोप लगा है अगर ये सही रहता तो इतना दीदी लोग क्या बेवकूफ़ है? अच्छा, 2 गुट बंटने का कारण क्या मानते? कारण कुछ नहीं है। जो ग्रेडी की दीदी लोग है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही चालाक समझती है। सबसे पहला तो देखिए, जो अपना जिला में आज तक अपना मानदेय लेने के लिए थाली और धरना देना पड़ता है अपना डिवीजन में, वो प्रदेश में अदर जिला में क्या वो लोग हक दिलाएगी और अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बनने का दावा करती है। मेरा कहना है अगर आप अपना वैल्यू अपना जिला में नहीं बना पा रहे तो प्रदेश में क्या वैल्यू आपका रहेगा बताइए? आप सोचने की बात है। जब अपना वो मानदेय और प्रोत्साहन को लेने के लिए अपना डिवीजन में वो धरना देती है, अनिश्चितकाल धरना देती है, क्या बोलेंगे, आचार संहिता पे, तो वैसे दीदी को हमारे प्रदेश में कौन रखेगा, कौन चाहेगा? कार्रवाई करने का कुछ आप लोग सोचे संगठन के द्वारा? क्या चीज? उन पर कार्रवाई करने का कुछ सोचे? हाँ, आज हम लोग का यहाँ 24 जिला की दीदी जब उपस्थित है तो हम लोग इस पर हम लोग निर्णय करेंगे। उस दिन जो ये लोग मीडियाबाजी की है वो भी पोल्स और 24 जिला को उसमें सिग्नेचर दिखा दिए। मान लीजिए मेरा एक जिला में 1000 से पार दीदी है, वहाँ 2-2 दीदी आके यार संगठन बना लेगी तो क्या उस संगठन का महत्व देंगे? हम लोग नहीं देंगे। जो हमारा पुराना संगठन है, हमारे जो भैया खड़ा किए हैं, जो हमारे नेव से लेके आज पूरा बिल्डिंग तैयार कर दिए हैं, उसमें अगर कोई दूसरा रहने का अधिकार करता है तो उसको यहाँ आके उसका उस लायक बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको पद मिलेगा। अगर जब पद लेना है तो काम करके दिखाइए, जब काम नहीं तो पद नहीं। हम यहाँ जल सैया दीदी के हित के लिए कार्य करने के लिए खड़े हैं, ना कि उनका शोषण करने के लिए। हमारे भैया जो अभी तक काम किए हैं, यहाँ पर ही आप किसी जिला से स्टेटमेंट ले लीजिए, कोई भी भैया के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी को उनका सच्चाई पता है। इतना जल सैया बेवकूफ़ नहीं है कि कोई आम इमली कुछ भी बोल दिया और वो सब मान लेगी। 2 गुट बनने का सिर्फ वही लोग, वो लोग 4 साल हो गया है गुटबाजी करने का, और आज लोग मीडियाबाजी कर दी आरोप लगा के, ताकि उनका ऊपर साबित हो जाए मीडियाबाजी के द्वारा और हम लोग का संगठन चलने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए आज हम लोग का कमेटी विस्तार भी होगा ना, तो पूरी जिले की जल सैया, पूरी राज्य की जल सैया का उपस्थिति में होगा। नया कमेटी, नया का विस्तार होगा। वो लोग का कुछ भी आरोप सही नहीं है, इसलिए आप लोग अपना उपस्थिति देखिए और बताइए कि वो सही है या हम लोग का संगठन सही है। रेशमा परवीन, सिमडेगा जिला से अध्यक्ष। पलामू से हैं। अब मेरा नाम प्रेमवती देवी है और जिला प्रखंड के सचिव हैं। तो मेरा कहना यही है कि मेरे इतवारी सर जो अभी बोले कि मैं इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, तो हम लोगों के लिए ये बहुत दुख की बात है,
कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए बोले, क्योंकि वो आज 11 से हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए और आज तक वो वही काम करते आ रहे हैं। अगर वो न होते तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई जितना बार धरना प्रदर्शन हुआ, कितना पैसा उसमें आप दिए? हाँ, देते हैं 10-5 हज़ार 12 हज़ार, जैसे जुट जाता है वैसे देते हैं हम लोग। हाँ, हमेशा जब धरना होता है तो भाई हम लोगों जब धरना करते हैं तो उसमें तो पंडाल लगता है तो खर्चा तो आता है ना। तो अब हम उनके खाने के लिए तो नहीं दे रहे हैं, वो अपने भलाई के लिए दे रहे हैं। वो उससे हम ही लोगों का जो कुछ काम होता है तो करते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे अध्यक्ष को कमी ना हो, लेकिन पूरा प्रखंड देता, जिला देता कहाँ है? लगभग हाँ, 2-4-10 प्रखंड मान लीजिए कि दे दिया, जिला दे दिया, लेकिन सब जिला थोड़ी ना देता है। तो हम लोगों का कहना ये है कि जितना उनका बड़ाई किया जाए उतना कम है, लेकिन बड़ाई करने के बजाय उनका बुराई किया जाता है, उनका अनादर किया जाता है। हमेशा ये सोचता है आदमी कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा काम किया जाता है, ये नहीं कि हम बड़ा बनने के लिए अब बोल देंगे तो बड़ा हो जाएंगे। जलसहिया के हित में आगे बढ़ के काम करो ना, तब न जाने जलसहिया आपके प्रति स्नेह रखेगी कि हाँ हम लोगों के प्रति कुछ कार्य कर रही हैं। खाली बुराई करना जानती हैं। अच्छा, 10 जलसहिया मिल के आप लोग कमेटी बना के और सोची कि हम तो जितना जनता आज जुही है उतना जनता 4 तारीख को जुही थी। देख लीजिए आज की जनता को, देख लीजिए 10 के और 4 के जनता को भी देख लीजिए। आज भी इतना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ, क्या सहयोग? तो हम लोग आज जो बना है 2-4 हज़ार का सहयोग किए हैं आज भी। मेरा नाम प्रेमवती देवी, पांडु प्रखंड से, पलामू जिला से हैं। गुट हो चुका है, आप दोनों गुट में आप शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम तो एक ही गुट में हैं। साइन आप हम नहीं आए हैं, 4 तारीख को हम आए ही नहीं। अच्छा, उपस्थिति नहीं थी? नहीं, मेरा फर्जी सिग्नेचर हुआ है। जी जी। मेरे जिले से एक जलसहिया आई थी किरण कुमारी, जो कि मेरे जिला में उसका कोई पद नहीं है, ऐसे ही वो जलसहिया है। आप कौन जिला से हैं? हम गोड्डा जिला से जिला अध्यक्ष हैं। आखिर आपका नाम कैसे रहा है कि आपने साइन किया था? तो वही मेरे जिला से एक जलसहिया को बुला ली थी वो लोग, उसी से करवाई है। जो कि पहले वो पूर्व जिला अध्यक्ष थी जो आई थी, वो भी मेरे जिला क्या बोलते मेरे जिला में भी गुटबाजी करती थी, तो जिला वाले उसको पसंद नहीं किया, उसको हटा दिया। तो इन लोग के साथ मिल गई और मेरा फर्जी सिग्नेचर की वो, हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है और मैं आई भी नहीं। मैं गोड्डा जिला से जिला अध्यक्ष शांति। आपका भी फर्जी साइन है, क्या कहेंगे? मैं रांची जिला मालती देवी। हम लोग को पता थी कि 4 तारीख का मीटिंग होने वाला है, लेकिन हम लोग गायत्री दी से बात किए तो वो बोले कि नहीं, आज नहीं आना है, क्योंकि 10 तारीख में भी आना है तो फिर टाइम भी तो हम लोग के पास ज़्यादा नहीं रहता है और पैसा का तंगी भी रहता है। तो हम लोग सोचे कि 10 तारीख में ही सम्मेलन है तो उसी दिन जाएंगे। चूँकि हम रांची जिला सबसे नज़दीक की जलसहिया हैं, तो हम लोग तो मुराबादी आना जाना लगा रहता है, पर उस दिन हम नहीं आए थे, तो फिर मेरा फर्जी साइन का क्या मतलब है? नाम बताइए। मेरा नाम मालती देवी, कांके प्रखंड, रांची जिला जलसहिया। अच्छा, आए हैं हम लोग घाघरा प्रखंड से आए हैं। क्या मांग को लेकर के आए हैं आज? क्या बताएं? पिछली बार सरकार आपसे वादा किए थे और मोबाइल का पैसा शायद आप लोग को मिला। जी मिला, मोबाइल का पैसा मिला, ड्रेस मिला, और हम लोग का जैसे न्यूनतम मजदूर देंगे कह के बोले थे, वो भी नहीं दिए सरकार। जो हम लोग का एक दिन का भी 100 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, तो उतना में हम लोग बाल बच्चा कैसे पालेंगे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे, उसके कारण से आए। तो अभी मैया सम्मान योजना 2500 रुपया दिया जा रहा है, आप लोग भी उसमें है सम्मिलित करेंगे कह के बोले, लेकिन जलसहिया सबको मना कर दिया गया है मैया सम्मान योजना के। तो कैसे चलाएंगे अपना घर परिवार? वही तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम लोग अपना खर्चा करके जा रहे हैं, अपना किराया डाल के जा रहे हैं।
अभी यहाँ सम्मेलन में आए, यहाँ भी तो खर्चा देना पड़ा। जी सर, देना पड़ रहा है और देते हैं। जब भी आए हैं तब भी हम लोग सम्मेलन का खर्चा देते हैं, प्लस उधर गाड़ी भाड़ा का भी हम लोग को दे के आना पड़ता है। 12,000 13,000 लगता है आने जाने के लिए, गाड़ी बुक में लगता है। आज कितना खर्चा लगभग आपका हो गया? आज हम लोग का सब छोटा छोटा गाड़ी करके आए हैं, 14-15 हज़ार आज खर्चा हुआ है पूरा टोटल का। संगठन में भी तो देना पड़ता जी, वहाँ भी अभी देंगे हम लोग और पहले भी दिए हुए हैं। देने के लिए सोच के आए हैं आज? जैसे सबका हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं फिर देते हैं, जितना भी हम लोग प्रखंड लेवल में देते हैं। प्रखंड में, एक प्रखंड में कितना लगभग आप लोग सहयोग करते हैं? प्रखंड लेवल में हम लोग को 120 जलसहिया हैं, हर पंचायत में 5-6 हैं। तो 120 जलसहिया में कितना राशि का इकट्ठा करते हैं आप लोग, जो संगठन चले सही से? 100 रुपया करते हैं, अगर जैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो 50-50 करते हैं, और नहीं तो 100 रुपया करते हैं। परिचय जी, परिचय दीजिए। जितने देवी घाघरा प्रखंड से। तो आपने सुना कि ये जो जलसहिया है अपनी मांग को लेकर के, और भी कुछ जलसहिया हैं, और भी कुछ जलसहिया है, वो बोलेंगे। बताइए कहाँ से आए हैं? देवघर जिला से आए हैं हम लोग। अच्छा, सरवा प्रखंड से। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर आप हेमंत सोरेन सरकार को फिर से बनाए हैं, तो इस बार क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद लेके सरकार को बनाए हैं कि हम लोग का जो है सो कोई जान पहचान नहीं था और पहचान बना। जलसहिया के नाम से हम लोग को 2,000 रुपया के मानदेय भी बोला गया है और वो भी अभी तक मिला नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिले। 2,000 में हम लोग का तो कुछ होगा नहीं, और वो भी बोल के समय पर नहीं मिला है अभी तक। पिछली बार आप लोग का कुछ बकाया राशि भी मिला है? हाँ, बकाया राशि जो था वो मिला है। कितना मिला? मिला है जो बकाया था। जो भी जलसहिया बहने दूर दूर में हैं, कितना मोबाइल, मेरी आवाज अगर जाती हो 12,000 तो सभी जलसहिया बहने आप अपने कार्यक्रम स्थल पर आने का कष्ट करें। परिचय दीजिए। जो भी जलसहिया बहने देवघर से आए हैं, बेबी दूर दूर में घूम रही हो, मैं उन लोगों से आग्रह कर रहा हूं, लोग का बात सुने कि हमारी जलसहिया बहने संगठन को चलाने के लिए किस प्रकार लगती है और आगे हम चलाती लोग है, कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और सहयोग करते हैं और खर्चा भी होता है इन लोग का। तो इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हम, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।